एक कटा हुआ हाथ जो 300 साल पुरानी एक एलियन सभ्यता का था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका डीएनए बिल्कुल इंसानों जैसा था। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने जीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस एलियन का असली रूप दोबारा बनाने का फैसला किया। जैसे ही कल्चर फ्लूइड डाला गया, मशीनों ने तेजी से हड्डियों का ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा शरीर बन चुका था। फिर मांसपेशियां हड्डियों पर चढ़ने लगीं। सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि हमारे सामने जो चेहरा था वो किसी एलियन का नहीं बल्कि एक साधारण इंसानी लड़की जैसा दिखता था। मासूम चेहरा, शांत आंखें। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके शरीर के अंदर ऐसी शक्ति छिपी थी जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती थी। यह कहानी शुरू हुई आज से 300 साल पहले, जब अचानक मिस्र के एक प्राचीन मंदिर के ऊपर एक विशाल एलियन जहाज प्रकट हुआ। उसमें से कुछ रहस्यमयी प्राणी बाहर निकले और सीधे एक पत्थर की दीवार के पास पहुंचे जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने एक लंबी धातु की चाबी निकाली और एक गुप्त दरवाजा खोला। अंदर एक रहस्यमयी संरचना थी जिसके चारों कोनों पर 4 रत्न रखे थे, हवा, आग, पानी और धरती के रत्न। और बीच में खड़ी थी एक मूर्ति जिसे 5वां तत्व कहा जाता था, वही शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकती थी। उस समय अंतरिक्ष में एक भयंकर युद्ध चल रहा था और खतरा पृथ्वी तक पहुंचने वाला था। इसलिए एलियन जाति शॉ ने फैसला किया कि वे इन रत्नों को ब्रह्मांड के सबसे दूर कोने में छिपा देंगे। जाने से पहले उनके नेता ने उस गुप्त कक्ष की चाबी एक इंसानी पुजारी को सौंप दी, जो मेरा पूर्वज था। उन्होंने वादा किया कि जब भी पृथ्वी पर विनाश का संकट आएगा, वे वापस लौटेंगे। 300 साल बीत गए। इंसानों की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब हम अंतरिक्ष में यात्रा करने लगे थे। एक दिन जुपिटर के पास गश्त करते समय हमें एक रहस्यमयी काला ग्रह दिखाई दिया। मैंने तुरंत जांच के लिए एक प्रोब भेजा, लेकिन जैसे ही वह ग्रह के अंदर गया, उसका सिग्नल गायब हो गया, मानो वो अस्तित्व से मिट गया हो। मानव नेताओं ने इसे सिर्फ एक दुश्मन ग्रह समझा और राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि उस पर परमाणु हमला किया जाए। तभी मेरे साथी वैज्ञानिक ने मुझे रोका। वो उसी पुजारी की 10वीं पीढ़ी का वंशज था। उसने कहा, यह काला ग्रह हर हजारों साल में लौटता है। इसे कोई हथियार नहीं रोक सकता। सिर्फ 4 तत्वों के रत्न और 5वां तत्व ही इसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। 9 परमाणु मिसाइलें उस ग्रह पर दागी गईं। हर मिसाइल में करोड़ों टन टीएनटी की ताकत थी। लेकिन जो हुआ उसने सबको डरा दिया। काला ग्रह नष्ट होने की बजाय और भी बड़ा हो गया। उसने परमाणु ऊर्जा को ही सोख लिया। फिर अचानक मेरे दिमाग पर किसी रहस्यमयी तरंग ने हमला किया। मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ गया और मैं अपनी आंखों के सामने पूरे स्पेस फ्लीट को उस काले ग्रह में समाते हुए देखता रहा। गणनाओं ने बताया कि सिर्फ 48 घंटों में वो पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और मानव जाति खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ खत्म लगता था, तभी एक चमत्कार। शॉ एलियन वापस लौट आए। अपने वादे के मुताबिक वे पृथ्वी की रक्षा करने आए थे। लेकिन तभी 2 विशाल ओर्क युद्धपोत पीछे से आए और उन रत्नों को छीनने के लिए हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में शॉ के जहाज तबाह हो। बचाव दल को मलबे में एक लड़की मिली जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन असल में वही 5वां तत्व थी। चारों रत्न ओर्क भाड़े के सैनिकों के हाथ लग चुके थे, लेकिन उनके पीछे असली मास्टरमाइंड एक चालाक इंसान था जिसने उन रत्नों के बदले ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक मशीन गन देने का सौदा किया था। और यहीं से शुरू हुई वो जंग जो पूरे ब्रह्मांड की किस्मत